हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। ये आपकी हिंदी लैंग्वेज की बुक व्याकरण सिर्फ हिंदी व्याकरण एवं रचना है। इसका फर्स्ट लेसन है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा क्या है? आपने देखा है कि बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर विचार एक दूसरे तक पहुँचे। एक दूसरे तक विचार पहुँचाने के इन साधनों को भाषा कहते हैं। भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के रूप, इस प्रकार भाषा के दो रूप बनते हैं। नंबर 1 है मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा में है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा बोलकर और सुनकर विचार और भाव प्रकट किए जा रहे हैं। भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। एग्जाम्पल, बच्चे अंताक्षरी खेलते हुए गीत सुना रहे हैं। अंकुर ने अपने मित्र को बुलाया। नंबर 2 लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा वो भाषा है कि लिखित भाषा वह भाषा है विचार एवं भाव लिखकर प्रकट किए जा रहे हैं और पढ़कर उन्हें समझा जा रहा है। भाषा का यह रूप लिखित कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है छात्र छात्राओं ने निबंध लिखा, शिक्षिका ने सभी के निबंध पढ़े। हमारे देश भारत में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं, परंतु हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। इसी कारण हिंदी को भाषा की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं तथा उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। कुछ राज्य और उनकी भाषाएं नीचे दी जा रही है। जैसे राज्य लिखा है यहाँ पे और भाषा लिखी है। राज्य हमारा गुजरात है, भाषा है गुजराती। राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है और भाषा है तेलुगु। राज्य हमारी उड़ीसा है और भाषा है उड़िया। इसी प्रकार की राज्य और भाषा ये दी जा रखी है। राज्यों की तरह हर देश की अपनी भाषा होती है। जैसे देश दे रखा है, यहाँ भाषा दे रखी है। देश है हमारा जापान और भाषा है जापानी। देश है हमारा जर्मनी और भाषा है जर्मन। इस तरह के देश और भाषा सब दे रखी है। बोली, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। यह भाषा का कम विकसित रूप है जो छोटे क्षेत्रों में स्थानीय लोगों द्वारा ही बोली जाती है। बोली का कोई लिखित रूप या साहित्य नहीं होता। भारत में अनेक बोलियां हैं, जैसे भोजपुरी, कन्नौजी, मारवाड़ी आदि। लिपि, भाषा का लिखित रूप है। भाषा के लिखित रूप के लिए लिपि का होना आवश्यक है। हम जो कुछ बोलते हैं उसे लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह निश्चित है। भाषा के मौखिक रूप को लिखने के लिए जिन चिन्हों को हम अपनाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, नेपाली की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, उर्दू की लिपि फारसी है। अब है व्याकरण। बोलते, लिखते और पढ़ते समय यह जानना जरूरी है कि हम भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप से कर रहे हैं या नहीं। इसका ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। एग्जाम्पल है इसका, अमित सो रही है, अमित सो रही है, मोहित नाच रही है। किरण ने बोला यह गाता है, नीरज बोला हम खाता है। अमित, नीरज, किरण, मोहित सबने बोलते समय गलतियां की हैं। यह बात हमें किसने बताई कि गलत बोला गया है? यह बात हमने व्याकरण के नियमों से जानी है। इन व्याकरणों के सही रूप हैं। अमित सो रहा है और मोहित नाच रहा है। किरण ने बोला यह गाती है, नीरज बोला मैं खाता हूँ। व्याकरण यह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। व्याकरण के विभाग, व्याकरण के मुख्य रूप से 4 विभाग होते हैं। एक होता है वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है? इसमें वर्णों के उच्चारण और उनके लिखने के ढंग को बताया जाता है।
नंबर 2 है इसमें शब्द विचार, इसमें वर्णों के मेल से बने शब्दों उनके भेदों पर विचार होता है। नंबर 3 है पद विचार, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात आदि पदों के स्वरूप को प्रयोग पर विचार किया जाता है। नंबर 4 वाक्य विचार, इसमें वाक्य की रचना के नियम सिखाए जाते हैं। इस प्रकार आपका भाषा व्याकरण चैप्टर कंप्लीट होता है।